अभिषेक, ये जो सीटों का बंटवारा है, इसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या ये जो कहा जा रहा था कि भाई नीतीश कुमार को 10 से 12 सीटें मिलने वाली हैं, अब उनको 16 सीटें मिल गई हैं, तो यानी उनका पुराना रुतबा अभी भी बरकरार है, या क्या माना जाए इसको? देखिए, पुराने रुतबे की बात नहीं है। दरअसल 10 से 12 सीटें मिलने की बात तब कही जा रही थी जब नीतीश कुमार लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव चाहते थे। तब उस परिस्थिति में नीतीश कुमार थोड़ा पीछे हटने, लोकसभा सीटों के मामले में थोड़ा लचीला रुख अपनाने के लिए तैयार थे, लेकिन बीजेपी ने अंततः उनकी वो जिद मानी नहीं। उसके बाद नीतीश कुमार भी अपनी तरफ से लोकसभा सीटें छोड़ देंगे, इसकी गुंजाइश कम थी। और जो 16 सीटें कही जा रही है, इनमें से किशनगंज की सीट को तो माइनस कर दीजिए, वो किसी भी हालत में एनडीए गठबंधन को मिलनी नहीं है। हकीकत में 39 सीटों पर लड़ाई हो रही है, किशनगंज की सीट उन्हें नहीं मिलनी है, ये पूरे एनडीए में सबको पता है। रही बात काराकाट की सीट जो नीतीश कुमार ने छोड़ी, उस पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले आप जो कह रहे हैं नीतीश कुमार की ताकत कम हो गई है, इस बात में कोई शक नहीं है, दूर दूर तक कोई इस बात में शक व शुबहा नहीं है कि नीतीश कुमार की ताकत कम हो गई। लेकिन ताकत कम होने के बावजूद याद रखिए, बीजेपी की ताकत नहीं बढ़ी है। दरअसल नीतीश कुमार ने 17 महीने सत्ता में तेजस्वी यादव को रखकर तेजस्वी यादव की राजनीतिक ताकत को काफी बढ़ा दिया है। और बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की ताकत जितनी बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार पर निर्भरता उतनी बढ़ती जाएगी। यह बिहार की राजनीति की हकीकत है। और जनता दल यूनाइटेड की भी कुछ सीटें इस बार कम हो सकती हैं, बीजेपी की भी कुछ सीटें कम हो सकती हैं, उस पर तो हम आएंगे। लेकिन काराकाट सीट जो नीतीश कुमार ने अपने खाते से छोड़ी, गया सीट जो अपने खाते से छोड़ी, तो काराकाट सीट नीतीश कुमार ने जो छोड़ी है, दरअसल वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए कम छोड़ी है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा वोटों में इकलौती स्टेक होल्डर ना रहे, खासकर सम्राट चौधरी की ब्रांडिंग उस रूप में ना कर पाए जिस रूप में नीतीश कुमार या लालू यादव अपनी अपनी जातियों के नेता है। इसको रोकने के लिए बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को राजनीतिक तौर पर उनकी अहमियत को बनाकर रखना, यह नीतीश कुमार की एक मजबूरी है। और इसी के तहत नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो सीट छोड़ी है। हालांकि वो बहुत खुश नहीं है कि उन्हें एक ही सीट मिली है, वो अपनी पार्टी के नेता माधव आनंद के लिए भी सीट चाहते थे। एक आईआरएस अधिकारी अब वीआरएस लेकर गए हैं, उनके लिए भी वो सुपौल की सीट चाहते थे, लेकिन वो मिली नहीं है। रही बात शिवहर सीट की, आप कह रहे हैं रमा देवी की सीट छोड़ी है, तो रमा देवी की सीट छोड़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, देखिए शिवहर ट्रेडिशनली राजपूतों की सीट रही, और उस सीट से एक तो राजपूतों की सीट और दूसरा समाजवादी सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का गढ़ माना जाता था पहले उस सीट को। उस सीट के माध्यम से नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड जिस इलाके को माना जाता है, सबसे बड़ी कमिश्नरी बिहार की तिरहुत कमिश्नरी, जहां 49 असेंबली सीटें हैं, और शिवहर को आप देखेंगे अगर तिरहुत कमिश्नरी के मैप पर, तो बीचों बीच आपको दिखाई देगा। तो उस सीट के माध्यम से विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी के बरक्स अपनी स्थिति तिरहुत में मजबूत करने की कवायद नीतीश कुमार ने की है। इसी कारण से लवली आनंद को टिकट दिया गया है। लवली आनंद चुनाव जीत जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन मुकाबला कड़ा होगा। राष्ट्रीय जनता दल को भी अब नए सिरे से स्ट्रेटजी बनानी होगी उस सीट पर। ठीक इसी तरीके से आप देखें कि जीतन राम मांझी के लिए सीट छोड़ी गई है। जीतन राम मांझी के लिए जो सीट छोड़ी गई है वो एक्सपेक्टेड था, इसलिए एक्सपेक्टेड था क्योंकि उनकी पार्टी के 4 विधायकों के बूते नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। वो अपने बेटे को लड़ाएं जीतन राम मांझी या खुद लड़े, एक सीट उन्हें देनी थी। बेटे उनके विधान पार्षद है, अगर वो चुनाव लड़ेंगे भी तो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पर कोई खतरा दिखाई नहीं देता है। और दूसरा, जाति जनगणना जब हो गई है तो जिस समुदाय से जीतन राम मांझी आते हैं, महादलित कैटेगरी के जिस समुदाय से आते हैं, उस समुदाय के वोटों को भी पूरे बिहार में एनडीए को अपने पक्ष में कैश कराना है। तो एक कवायद ये है। लेकिन पशुपति कुमार पारस की बात यदि आप करेंगे तो पशुपति कुमार पारस के पास वोट नहीं था। पासवान समाज अपना नेता जी। अभिषेक, लब्बो लिबाब क्या है इस पूरे गठबंधन की? ये जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका लब्बो लिबाब क्या है? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि नीतीश कुमार ने फंसा लिया। निश्चित तौर पर फंसा लिया। अन्यथा 16 सीटों के हकदार इस बार नीतीश कुमार नहीं थे। उनकी राजनीतिक ताकत बहुत कम हो गई है पहले की तुलना में। 16 सीटें नीतीश कुमार ने हासिल की है और अपनी मनमाफिक सीटें हासिल की है। शिवहर की सीट बीजेपी छोड़ने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसे छोड़नी पड़ी है। इस तरह से नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी जिस ढंग से चुनाव लड़ रही है, बीजेपी को नवादा सीट लेनी पड़ी है, और उस नवादा सीट पर क्या होगा कन्हैया बेलारी जी हैं या सतीश सर हैं ज्यादा बेहतर बताएंगे।
बिहार में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को ट्रैप किया है। बीजेपी 17 सीटें लड़कर 17 पुलवामा बालाकोट की जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उस दौर में जीती थी। आज वो हालात नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।